हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता। कहने का मतलब, यदि किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो वो अद्वितीय होता है। तो इस माध्यम से विभाजन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए आपको एचसीएफ निकालना बताया था। तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार किसी संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए सो बताऊंगा। तो इसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। एचसीएफ, किसी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले किसी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए हम संख्या, जो अभिष्ट संख्या होता है उनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमारा एचसीएफ जो होता है वह संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही एचसीएफ कहलाता। कहने का मतलब, जो दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसे आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद, मतलब घातांक के रूप में सजाने के बाद, उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटी घात जो है उसके गुणनफल के बराबर क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी हमें क्या, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आएगा उसमें सबसे छोटी घात वाले अंक का गुणनफल जो है वह एचसीएफ कहलाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि आपको 6 और 9 का एचसीएफ निकालने को कहा जाए, क्वेश्चन है 6 और 9 का एचसीएफ निकाले, तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले इस दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड और 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए, 6 का गुणनखंड 2 से लगेगा 3 बार में, फिर यहाँ 3 से लगेगा 1 बार में, यहाँ पर 3 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो यहाँ पर 6 का गुणनखंड जो आया वह 2 गुने 3 आया। तो हम इसको घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 2 गुने 1, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1, दोनों 1 बार आया। फिर 9 का लेते हैं तो 9 बराबर, इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो इसको पावर के रूप में, घात के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो ये 3 पर पावर क्या आएगा, 3 पर पावर यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान देना पड़ता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, यानी देखिए में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को की सबसे छोटी घात, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा, 3 ये है। तो इस दोनों में सबसे छोटी घात कौन सा, तो यहां पर घात 1 जो है सो छोटी है, तो ये वाला फॉर्म ले आते हैं। तो यहां पर 3 का पावर 1 यानी 3, यानी हमारा एचसीएफ हो गया 3। ठीक है। जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसका सबसे छोटी घात जो है उसका गुणनफल जो है वह एचसीएफ कहलाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको कहा जाए, क्वेश्चन में आपको कहा जाए 18 और 42 का एचसीएफ निकाले, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले 18 और 42 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 9 बार में लगेगा, फिर 3 से
3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यहाँ पर 42 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, तो 2 से लगेगा 21, फिर 3 से लगेगा 7, फिर 7 से लगेगा 1 बार। तो यहाँ पर 18 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घात के रूप में 3 पर पावर 1 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 2 हो गया, क्योंकि 3 जो है सो 2 बार है। अब 42 का देख लेते हैं, 42 का देखते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 है। तो यहाँ पर इसका घात क्या आएगा, 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 1। तो आप देखिए यहाँ पर 2 दोनों में उभयनिष्ठ है और 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, 7 नहीं है, तो 7 तो ऑलरेडी हट जाएगा। तो हमारा HCF क्या होगा, तो 2 दोनों में है, तो दोनों में 2 का पावर सबसे छोटा कौन सा, तो यहाँ पर दोनों में तो पावर 1 ही है, तो इसका सेम है, तो 1 रह जाएगा 2 पर पावर 1। यहाँ पर 3 पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 पर पावर 2 है, तो दोनों में पावर छोटा कौन सा, ये नीचे वाला है, तो 3 पर पावर 1 यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर पावर 1 को 2 गुने 3 पर पावर 1 को 3, तो 2 गुने 3 6 आ जाएगा। तो हमारा HCF जो है 18 और 42 का कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह दूसरा संख्या का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। यदि आपको कहा जाए भाई निकालिए 108 और 96 का HCF निकालने को कहें तो कैसे निकालेंगे। 108 का आप क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यहाँ 96 का HCF निकाल लेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर यहाँ 3 से 1। अब इसको लिख लेते हैं, 2 बार आया है और 3 1 2 3 बार आया 3। तो यहाँ पर इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ 2 बार आया तो 2 पर पावर 2 गुने 3 क्या बार आया है, 3 बार आया, लिख लिया। 96 को लिखते हैं, 96 बराबर यहाँ पर 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और यहाँ पर 3। तो इसको भी हम घात के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 और 2 5 बार 2 आया तो 2 पर पावर 5, गुने 3 1 बार आया है तो 3 पर पावर 1। अब यहाँ पर HCF क्या होगा, तो देखिए 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में, तो यहाँ पर 2 का छोटा वाला पावर कौन सा, 2 का सबसे छोटी घात जो है सो कौन सा, 2 पर पावर 2 होगा छोटा या 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 2 छोटा होगा, तो यानी 2 पर पावर 2 हम ले लिए। फिर यहाँ 3 पर पावर 1 छोटा या 3 पर पावर 3 छोटा, तो 3 पर पावर 1 छोटा, तो ये 3 पर पावर 1 ले लिए। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 का स्क्वायर 3 पर पावर 1 यानी 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, तो ये हमारा HCF हो गया। तो इसी तरह हम लोग किसी भी संख्या दिया हुआ संख्या का HCF निकालने को कहा जाए तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो HCF अभी हम लोग निकालना सीखे, अगले वीडियो में हम लोग LCM निकालना सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो आप लोग वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। थैंक यू।